नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 में बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कैसे की जाती है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ। आज हम सीखेंगे बैच वाइज परचेज करना, सेल करना और परचेज रिटर्न करना। और उसके बाद हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे बैच वाइज हमारे स्टॉक आइटम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले F11 फीचर्स में आना है और आपको इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को आपको यस करना है और एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज को भी यस करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करना है। हमने फकीरचंद एंड सन्स से रिजेंट अल्ट्रा परचेज की है, तो हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज के लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करना है। हमने फकीरचंद एंड सन्स से नया लेजर बनाएंगे, फकीरचंद एंड सन्स। हमने फकीरचंद एंड सन्स से रिजेंट अल्ट्रा परचेज की है, नया लेजर बनाएंगे रिजेंट अल्ट्रा, जो कि एक मेडिसिन है। फोर kg प्राइमरी और पीसीज। हम इसमें बैचेज मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन इन बैचेज को हम यस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे। हम यहां पर इसका HSN कोड डालेंगे। टैक्सेबल 18% की हमारी ये गुड्स है। हमने इनसे दो बैचेज परचेज किए हैं। एक है CD 0027। हमने इस बैच के 500 पीस परचेज किए हैं, 400 प्लस टैक्स, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/1/25 और इसकी एक्सपायरी डेट है 9/1/27। और हमने इनसे एक बैच और परचेज किया है। हमने इनसे AB 001 बैच परचेज किया है, उसके हमने 100 पीसीज परचेज किए हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/1/24 और एक्सपायरी डेट है 9/1/26। यानी कि ये जो AB 001 वाला जो बैच है ये नियर एक्सपायरी है, यानी कि ये जल्दी स्टॉक आइटम जो हमारा एक्सपायर होगा। तो हमने पार्टी से बात की थी कि हमको सिर्फ फ्रेश माल भेजना, हमको पुराने बैच का माल यानी कि नियर एक्सपायरी का माल मत भेजना। लेकिन उन्होंने यही बात कही कि आप से जितना बिकता है आप बेच लीजिए, अगर हमारा नियर एक्सपायरी कोई माल हो तो आप हमको वापस कर देना। तो इसलिए हमने इस माल को रख लिया है। कंट्रोल लेकर के परचेज वाउचर को सेव करेंगे। तो हमने उसके बाद सेल की है कैश में। हमने कैश सेल की है रिजेंट अल्ट्रा की। हमने रिजेंट अल्ट्रा जो कि हमारा नियर एक्सपायरी है, तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे हमारा जो नियर एक्सपायरी माल है हम उसको सेल आउट करें। तो हमने हमारी जो दो बैचेज हैं उनमें से AB 001 का जो बैच है उसकी एक्सपायरी जो है नियर अबाउ है, तो हम इस बैच को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसके 50 पीस सेल आउट किए हैं, 420 प्लस टैक्स। कंट्रोल लेकर के वाउचर को सेव करेंगे। तो अभी हमारे पास इस बैच के 50 पीसीज अभी भी अवेलेबल हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनको इस बैच का जो नियर एक्सपायरी माल है तो हम उनको ये वापस करेंगे। उसके लिए आपको डेबिट नोट इशू करना है उस पार्टी को। कंट्रोल F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं। हमने फकीरचंद एंड सन्स को माल वापस करना है रिजेंट अल्ट्रा। हम नियर एक्सपायरी जो माल है हम उनको वो माल वापसी करेंगे, 50 पीसीज प्लस 400 प्लस टैक्स, और कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे।
तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हम F8 की एंट्री करते हैं सेल की, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही बैच अवेलेबल है जो हमारा नियर अबाउट था। हमारा जो बैच नियर एक्सपायरी था, तो उसके पीसी जो हमारे पास 0 हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ फ्रेश माल है। तो इसको अगर हम बैचेज वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको रिपोर्ट्स में आना है और आपको डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इन्वेंटरी बुक्स को सिलेक्ट करना है और आपको इन्वेंटरी बुक्स में बैचेज को सिलेक्ट करना है। आपको वो आइटम सिलेक्ट करनी है जिसके आप बैचेज वाइज देखना चाहते हैं। हमारे पास जैसे रिजेंट अल्ट्रा के अभी 2 बैचेज अवेलेबल हैं जिसमें AB01 है। एक बार इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। AB01 में हमने 100 पीस परचेज किए थे जिसमें से 50 पीस हमने कैश में सेल आउट कर दिए हैं और 50 पीस हमने पार्टी को माल वापस कर दिया है, यानी कि इस बैच के हमारे पास अभी 0 पीस जो है अवेलेबल है। दूसरे बैच की ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे इस बैच में अभी हमने 500 पीस परचेज किए थे लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई सेल नहीं की है, तो हमारे पास एज इट इज 500 के 500 पीसीज जो हैं अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप भी इजीली टैली ERP 9 में बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।